हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी में जो केजीबी विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। 5 ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं जहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। किस ज़िले से है और किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है और कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, वही सब डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अब से पहले जितने भी ज़िले से ये वैकेंसी आउट हुई है वो सब हमने कवर की हैं 1 बाय 1। और करंट में दो ज़िलों से भी चल रही है, गौतम बुद्ध नगर से और एक है आई थिंक इटावा से, वो उनकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। यदि आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो फॉर्म फिल करने के लिए तो आप वो देख लेना, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेना, या उसकी जो डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप वो देख लेना यदि आप इंटरेस्टेड हो इनमें पढ़ाने के लिए, ठीक है। और बाकी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से भी वैकेंसी आ रही हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपने इसी चैनल पर। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए सेंट्रल क्वालिफ़िकेशन होगी। आप ये जानते होंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी आउट होती है इसमें, और 1 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद हटा देंगे। यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए मानदेय रहेगा। कंप्यूटर शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका की एक वैकेंसी है और वो भी अनुसूचित जाति में है, मतलब आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है। और फीमेल अप्लाई करेंगी, मेल के लिए इसमें वैकेंसी नहीं होती है, सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करेंगी। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स को ही पढ़ाना होता है। आवासीय विद्यालय है, आपको वहीं रहना होगा, लेकिन खाना खुद से अरेंज करना होगा शायद। ये आप डिटेल चेक कर लेना जब आप फॉर्म फिल करोगे, और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए अंशकालिक है ये, इसके लिए मानदेय है 12,181 रुपये। जो पूर्णकालिक शिक्षक होते हैं उनके लिए होते हैं 24,200 रुपये, पर अंशकालिक के लिए हाफ हो जाते हैं। मतलब अंशकालिक शिक्षक पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षक को वहीं पर रहना होता है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता पर BEd उच्च प्राथमिक, मतलब आपने BEd किया हो, CTET या UP-TET पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है डियर। आप ये पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले डिटेल में। हिंदी शिक्षिका की एक वैकेंसी है, भाषा मतलब हिंदी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd उच्च प्राथमिक, मतलब वही TET और BEd इसमें भी चाहिए होगा। और 24,000 मानदेय है इसके लिए। अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षक की एक वैकेंसी है, अंग्रेज़ी से प्रशिक्षित स्नातक वही सेम, और BEd CTET पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, या उसके समकक्ष LT प्रशिक्षण सम्मिलित हैं इसमें। मतलब सामाजिक शिक्षिका की 2 वैकेंसी हैं, और उसके लिए आपने किया हो सामाजिक विषय से, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd उच्च प्राथमिक TT, वही BEd CTET, इन सब्जेक्ट से आपने प्रशिक्षित स्नातक की हो और CTET पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और पूर्णकालिक शिक्षिका की विज्ञान की एक वैकेंसी है, उसके लिए आपने किया हो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से प्रशिक्षित स्नातक और CTET पेपर 2। गणित की एक वैकेंसी है, उसके लिए आपने गणित PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd और उच्च प्राथमिक स्तर की TT, ठीक है, या समकक्ष LT इत्यादि आपने कुछ किया हो तो। उर्दू के लिए एक वैकेंसी है, उर्दू BA उर्दू विषय से तथा LT या BTC या BEd या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री, डिप्लोमा, प्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से BEd प्राथमिक स्तर की TT तथा उसके समकक्ष LT प्रशिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर की TT, मतलब सेकेंडरी लेवल के लिए जो TET होता है, चाहे CTET या UP-TET, आप जानते होंगे। उसके लिए है उर्दू शिक्षिका के लिए है 16,408 रुपये मानदेय। अंशकालिक शिक्षिका है ये, और इसकी एक वैकेंसी है। चपरासी की 2 वैकेंसी हैं, और उसके लिए आपने 8वीं पास की हो और फिज़िकली फ़िट हो आप, तो इसमें आप
अप्लाई कर सकते हो। 7,147 रुपये मानदेय है। और ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इनके लिए आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो टीचिंग पोस्ट है इसके लिए आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर उस पर साथ मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें जो एनवेलप आप उसमें भेजोगे उसमें रख के भेजने होंगे सभी। इस फॉर्म फिल करके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू। इनके जो कार्यालय है वहाँ पे मैं बता दूँगी आपकी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है merit.nic.in, जहाँ पर आप ये फॉर्म फिल कर मतलब जिस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। डिटेल में नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ के तभी अप्लाई करना, ठीक है। हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो यदि आपकी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप डिस्कस पूछ लेना, उसका कमेंट बॉक्स में आप मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सहायक रसोइया की एक वैकेंसी है, उसके लिए वही आपने 8वीं पास की हो और फिजिकली फिट हो आप। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ से वैकेंसी है। काफ़ी कैंडिडेट पूछ भी रहते हैं कि मेरठ से वैकेंसी आई तो आप बताना। काफ़ी कैंडिडेट हैं, अलीगढ़ के हैं और लखीमपुर खीरी के हैं, जौन उन्नाव वगैरह, कहीं बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का। लेकिन अभी मेरठ से आई है और इटावा से चल रही है, गौतम बुद्ध नगर से चल रही है करंट में जो वैकेंसी आई है। तो अभी यही हैं, बाकी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से भी आएगी, आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए ये 5 विद्यालय हैं कस्तूरबा गांधी। 9/7/2025 इसकी लास्ट डेट है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ में आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि है ये, ठीक है। मतलब ये कार्यालय है जहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना है, ठीक है। मेरठ से वैकेंसी है। काफ़ी कैंडिडेट पूछ भी रहे थे मेरठ के बारे में, तो वहाँ से वैकेंसी आ गई है। वही 1-2 यही होती हैं, ये हर ज़िले से आती हैं लेकिन। और जैसा कि आप जानते हैं परमानेंट वैकेंसी तो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आ रही हैं। मैं दिखा भी देती हूँ आपको। अभी 2 दिन पहले भी ये अभी आई थी कि 50,000 वैकेंसी आउट हुई हैं और जिनका भी अध्याचन नहीं मिला है उन्हें। लेकिन हाँ, आज कल 9,000 के आसपास वैकेंसी हैं एलटी में, जो उसका ई अध्याचन उन्होंने भेज दिया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यूपीएससी को। तो देखो वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। जैसे ही आएगी आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर। आयु सीमा रहेगी आपकी 21 से 40 साल तक के हो आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये सब डिटेल आप चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्याण नगर मेरठ में दिनांक 9/7/2025 शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आप ये देख लेना। 11 माह 29 दिन के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है। टीचिंग पोस्ट के लिए मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा और नॉन टीचिंग के लिए इंटरव्यू होगा आपका। आवेदन पत्र के साथ समक्ष शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। और आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, विषय सहित लाल पेन से अंकित करना अनिवार्य है एवं लिफाफे के ऊपर स्केच पेन से अवश्य लिखा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त समझा जाएगा, ठीक है। तो आप ये बारीकी से पॉइंट पढ़ लेना तब अप्लाई करना। 2 लिफाफे पर 27-27 रुपये के डाक टिकट लगाकर स्वयं का पूर्ण पता लिखें। लिफाफे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। आप ये देख लेना एक एक पॉइंट अप्लाई करने से पहले। पूर्णकालिक शिक्षिका चौकीदार को विद्यालय में ही निवास करना हो, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर कोई और नहीं रह सकता वहाँ पे, सिर्फ टीचर या चौकीदार ही रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। आप ये देख लेना। ये आवेदन पत्र है जो आपको फिल करके भेजना है। यदि इसमें आपको फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब से सर्च करके आप इसको फिल कर सकते हो। ऐसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पढ़े लिखे हो, मैं मानती हूँ कि आप ये फिल कर लोगे, ठीक है। और ये रही थोड़ी सरकारी वैकेंसी की बात कि कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होगी 50,000 भर्तियाँ। ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आती हैं और मतलब थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पर ये आती रहती हैं वैकेंसी। यहाँ पे लाखों यूपी में ये भी आई हैं 50,000। तो आप देख लें, शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अध्याचन मिलते ही जारी करेगा विज्ञापन। ये कुछ दिन पहले आई थी, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी न्यूज़, लेकिन कल ही ये अध्याचन शिक्षा उसको भेज दिया गया है। तो
ये आप देख लें, LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने UPSC को विषयवार आरक्षण के साथ भेजा अध्याचन। मतलब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने UPSC को विषयवार आरक्षण भेज दिया है 9,000 प्लस पदों पर। तो देखो, ये जल्दी ही आपको LT की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जैसे ही आएगी तो आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है डियर, अब पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।